बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज औलाद माँ बाप के सर पर सवार है। याद रखो, अल्लाह तबारक व तआला की एक सुन्नत है जो हदीस शरीफ में बयान की गई है। जो शख्स किसी मखलूक को राज़ी करने के लिए अल्लाह को नाराज़ करे तो अल्लाह ताला उसी मखलूक को उस पर मुसल्लत फरमा देते हैं। जैसे एक शख्स ने एक मखलूक को राज़ी करने के लिए गुनाह किया और गुनाह करके अल्लाह ताला को नाराज़ किया तो आखिरकार अल्लाह ताला उसी मखलूक को उस पर मुसल्लत फरमा देते हैं। तजुर्बा करके देखो, आज हमारी सूरत हाल यह है कि अपनी औलाद और बच्चों को राज़ी करने की खातिर यह सोचते हैं कि उनका करियर अच्छा हो जाए, उनकी आमदनी अच्छी हो जाए और मुआशरे में उनका एक मकाम बन जाए। इन तमाम कामों की वजह से उनको दीन ना सिखाया और दीन ना सिखाकर अल्लाह ताला को नाराज़ किया, जिसका नतीजा यह हुआ कि वही औलाद जिसको राज़ी करने की फ़िक्र थी, वही औलाद माँ बाप के सर पर मुसल्लत हो जाती है। आज आप ख़ुद मुआशरे के अंदर देख लें कि किस तरह औलाद अपने माँ बाप की नाफरमानी कर रही है और माँ बाप के लिए अज़ाब बनी हुई है। वजह इसकी यह है कि माँ बाप ने उनको सिर्फ़ इसलिए बेदीनी के माहौल में भेज दिया ताकि उनको अच्छा खाना मैसर आ जाए और अच्छी नौकरी मिल जाए, और उनको ऐसे बेदीनी के माहौल में आज़ाद छोड़ दिया जिसमें माँ बाप की इज़्ज़त और अज़मत का कोई खाना नहीं है, जिसमें माँ बाप के हुक्म की इताअत का भी कोई खाना नहीं है। वह अगर कल को अपनी नफसानी ख्वाहिशात के मुताबिक फ़ैसले करता है तो अब माँ बाप बैठे रो रहे हैं कि हमने तो इस मकसद के लिए तालीम दिलाई थी मगर उसने ये कर लिया। अरे बात असल में यह है कि तुमने उसको ऐसे रास्ते पर चलाया जिसके नतीजे में वह तुम्हारे सरों पर मुसल्लत हो। तुम उनको जिस किस्म की तालीम दिलवा रहे हो और जिस रास्ते पर ले जा रहे हो, उस तालीम की तहज़ीब तो यह है कि जब माँ बाप बूढ़े हो जाएं तो अब वे घर में रहने के लायक नहीं, उनको नर्सिंग होम में दाखिल कर दिया जाता है और फिर साहिबजादे पलट कर भी नहीं देखते कि वहाँ माँ बाप किस हाल में हैं और किस चीज़ की उनको ज़रूरत है। बाप नर्सिंग होम में है। पश्चिम देशों के बारे में तो ऐसे वाक़यात बहुत सुनते थे कि बूढ़ा बाप नर्सिंग होम में पड़ा है, वहाँ उस बाप का इंतकाल हो गया। वहाँ के मैनेजर ने साहिबजादे को फ़ोन किया कि जनाब आपके वालिद साहब का इंतकाल हो गया है। तो जवाब में साहिबजादे ने कहा कि मुझे बड़ा अफसोस है कि उनका इंतकाल हो गया है। अब आप मेहरबानी फरमाकर उनकी तजहीज़ व तकफ़ीन अंतिम संस्कार का इंतज़ाम कर दें और मेहरबानी कर बिल मुझे भेज दीजिए, मैं बिल की अदायगी कर दूँगा। वहाँ के बारे में तो यह बात सुनी थी, लेकिन अभी कुछ दिन पहले मुझे एक साहब ने बताया कि यह कराची में भी एक नर्सिंग होम कायम हो गया है, यहाँ बूढ़ों की रिहाइश का इंतज़ाम है। उसमें भी यह वाक़यात पेश आया कि एक साहिबजादे साहिब का वहाँ इंतकाल हो गया। उसके बेटे को इत्तला दी गई। बेटे साहिब ने पहले तो आने का वादा कर लिया, लेकिन बाद में माजरत करते हुए कहा कि मुझे फ़लाँ मीटिंग में जाना है, इसलिए आप ही उनके कफ़न दफन का बंदोबस्त कर दें, मैं नहीं आ सकूँगा। यह वह औलाद है जिसको राज़ी करने की खातिर तुमने खुदा को नाराज़ किया, इसलिए अब तुम्हारे ऊपर मुसल्लत कर दी गई। जैसा कि हदीस में साफ मौजूद है कि जिस मखलूक को राज़ी करने के लिए खुदा को नाराज़ करोगे, अल्लाह ताला उसी मखलूक को तुम्हारे ऊपर मुसल्लत कर देगा। अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।